अब हम बात करेंगे साथी जो आपका आप सब जानते होंगे 2018 में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था। एक तो वैकेंसी थी 41,520 और एक थी 49,568। तो दो वैकेंसी के लिए एग्जाम हुआ था। तो मैं सब लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप एटलीस्ट इसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास रखें। भैया सीन 2 पर दिखा दो एक बार। इसका एक स्क्रीनशॉट आप रखें और इस स्क्रीनशॉट में आपको क्या देखना है, ध्यान से ऑब्जर्व करना कि इधर तो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं सारे, और उस समय पे 4 शिफ्ट हुई थी। तो 4 शिफ्ट का मतलब 152 क्वेश्चन जीएस के पूछे गए। हर शिफ्ट में 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस के। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 150 मार्क्स में से 38 जो होंगे वो आपके जीएस के क्वेश्चन होते हैं। यहां पर लिखा हुआ हिस्ट्री कितना पूछा गया था, 6 3 4 5। पॉलिटी 2 2 2। ज्योग्राफी 4 क्वेश्चन, दूसरी शिफ्ट में 3, फिर नेक्स्ट डे 4, फिर 4। इकोनॉमिक्स 3 3 2 2, 5 8 6 6। तो इस तरह से इसमें देख लिया। इसका बहुत अर्थ तो बचा नहीं है अब 2019 के पेपर का, लेकिन अर्थ किस लिए है देखो वो समझना है। क्यों फिर मैं लेके आया हूं अगर इसका अर्थ नहीं है, क्योंकि सिलेबस सेम था, वही सेम सिलेबस था। और यहाँ पर जो पैटर्न पूछा गया, तो यहाँ पर आप देखोगे एक दो सब्जेक्ट आपको ध्यान से देखने हैं जिसके लिए मैं अवेयर करने आपको आया हूँ। एक तो 6 और एक दूसरा आपका स्टैटिक जीके। यानी स्टैटिक जीके और हिस्ट्री का वेटेज हमेशा से रहा है। अभी लास्ट में जो आपका 60,244 हुआ है उसमें भी वेटेज रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर के होगा यूपी जीके का, क्योंकि अभी 60,244 में यूपी जीके में क्या हुआ हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि आपको किस तरह से यूपी जीके की तैयारी करनी है। यानी वेटेज के सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री हो गया, स्टैटिक हो गया आपका, और अभी हम बात करेंगे विविध में स्टैटिक जीके के अलावा और कौन सा रहा। तो ये टोटल जब 2019 में हर सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके के पूछे गए। ठीक है, उसके बाद में यूपी जीके के सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, और फिर लगभग लगभग बराबर हम ये कह सकते हैं। अब हम आते हैं यूपी पुलिस 60,244 जो कैंसिल एग्जाम हो गया था। यानी जो भर्ती आपका उसको पेपर को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उसमें धांधली पाई गई एक बड़े स्तर की, और उसको फिर री एग्जाम कंडक्ट कराया गया, ये हम सब जानते होंगे। तो यहां पर देखना 17 फरवरी और आपका 18 फरवरी 2 दिन में, यानी कि कुल मिलाकर के उसमें आपका 4 शिफ्ट हुई, यानी एक दिन में 2 शिफ्ट हुई। यहां पर वेटेज देखो, क्या वही वेटेज दिखता है आप सब लोगों को? थम्स अप करके बताओ, क्या तभी भी वही वेटेज दिखता है कि स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा पूछा गया? और यहां पर जो आपका करंट अफेयर्स बढ़ा था पिछले वाले में, मैं कैंसिल एग्जाम की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, यूपी जीके वही पुराना आधार रहा था, हिस्ट्री का भी लगभग वही पुराना रहा था। तो इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? थम्स अप करते चलना ताकि मुझे ये लगे कि जो चीजें मैं आपको डिलीवर करने आया हूं वो आप तक पहुंच पा रही हैं। क्योंकि देखो ये बात तो क्लियर है, जब भी कोई बड़ी भर्ती आती है तो स्ट्रेटजी आप सबके सामने इतने आप एग्जाम दोगे तो शायद हजारों होंगी, और उसमें गलत बात भी नहीं है। हर व्यक्ति अपनी तरफ से एक अच्छा प्रयास करता है कि भाई गाइड किया जाए, तो वो एक अच्छे प्रयास हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या हैं कि किसी भी तरह का प्रयास करते हैं और उसमें बस प्रयास ये रहेगा कि भाई जो है सिर्फ हम ही सबसे बेहतर हैं और कोई बेहतर नहीं है, और हमारी स्ट्रेटजी सबसे बेहतर है। तो मैं तो स्वागत करूंगा उन सबकी स्ट्रेटजीज का भी कि ठीक है जिनको लगे सबसे बेहतर है। लेकिन आप एक बार अगर पैटर्न को जान गए तो आप खुद समझ जाओगे कि तैयारी कैसे करनी। ठीक है, फिर आप उसके लिए स्वतंत्र हो जाएंगे कि आप अपनी तैयारी कैसे करें, पैच के माध्यम से करें, बुक के माध्यम से करें, क्योंकि उसके लिए फिर आप एकदम से स्वतंत्र हैं कि आप क्या डिसीजन लेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर वही वेटेज रहा? हाँ जी भैया वही वेटेज रहा। तो ये टोटल 152 क्वेश्चन, यहाँ भी 4 शिफ्ट। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर भी स्टैटिक जीके के सबसे ज्यादा पूछे गए, यूपी जीके एंड हिस्ट्री। अब बात करें जो एग्जाम आपका अभी रिसेंट में हुआ, ये लेटेस्ट पेपर है आपका। और कभी भी दोस्त आपको तैयारी करनी हो किसी भी एग्जाम की, तो हमेशा तैयारी होती है एक पिछले आधार पर। पिछले आधार से मतलब अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है, ऐसा हो सकता है आप उस एग्जाम के आधार पर तैयारी करो और आने वाले समय में मतलब आपका थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस का पैटर्न था वो चेंज हो जाए, लेकिन रहेगा वही। तो हमेशा पिछले से तैयारी करनी है। अभी मैं बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है, कैंसिल एग्जाम और जो री एग्जाम हुआ दोनों के बीच में। क्या बोलेंगे यहाँ पर टोटल कितनी शिफ्ट थी आपका? तो 5 दिन में ये पेपर हुआ था और हर दिन 2 शिफ्ट थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेटेज क्या रहा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट आपको दिख रहा है? हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ये पॉलिटी के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन। क्योंकि अगर आपको यही आइडिया नहीं रहेगा ना किस सब्जेक्ट को वेटेज देना है तो फिर दिक्कत रहेगी। स्टैटिक जीके फिर से सबसे ज्यादा, मैंने कहा स्टैटिक जीके, हिस्ट्री। और यहां पर देखो सबसे जो बच्चों को निराश किया था वो था यूपी करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स के यूपी, आप बोले यूपी जो जीके था, यूपी जीके के नाम पे बड़े साधारण से प्रश्न पूछे गए, वो भी एक आध। जैसा आपने देखा होगा पिछली बार नोएडा किस जिले में है, इतना साधारण क्वेश्चन पूछ लिया, गौतम बुद्ध नगर में है ना। तो बहुत मतलब अगर क्वेश्चन आई भी है, जैसे यूपी की एक बहुत चर्चित कला है चिकनकारी, उससे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई लखनऊ में है, तो बहुत साधारण क्वेश्चन आए। तो आप सबके दिमाग में ये आएगा कि भैया जब हम इस बार तैयारी करेंगे तो हम यूपी जीके को इग्नोर करके तैयारी करें या कंसीडर करें। हमेशा से यूपी जीके पूछी जाती रही है, तो यहां पर मेरा मत आप सब लोगों के लिए होगा कि दोस्त आप यूपी जीके को तैयार करना। ठीक है, क्योंकि देखो आप पूरी जीएस को जब तैयार करते हैं तो ऐसा श्योर थोड़ी होता है कि भाई उत्तर की नदियों से ही प्रश्न आएगा और दक्षिण की नदियां नहीं पूछेगा। आप नदी तंत्र पूरा ही पढ़ते हो समझने के लिए। अब हो सकता है एग्जाम में सिर्फ नॉर्थ की रिवर्स से क्वेश्चन आए और साउथ की रिवर्स से ना पूछे। पॉसिबल है कि नहीं है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, तो तब भी आप पढ़ते हैं ना। तो इसीलिए सिर्फ ये मान करके कि यूपी जीके में पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि दोस्त अगर आ गया एग्जाम में तो आपको उससे नुकसान होगा, और अगर नहीं आएगा तो सबके लिए बराबर बात होगी। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है वो इस बार आपका जब एग्जाम कराए तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस एक एक दो दो कर दे,
साइंस के क्वेश्चंस बढ़ा दे, तो पहली बात तो अपना माइंड मेकअप ये रखना कि हर एक विषय को जो सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसको बहुत ध्यानपूर्वक भैया मैं पढ़ूंगा। बात क्लियर है भाई साहब यहाँ तक की? तो ये मैंने आपको वेटेज दिखाया, तो वेटेज को आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, क्योंकि अपडेट है, इसका पता ही होना चाहिए इस डेटा का आपको। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछेगा? स्टैटिक जीके से पूछेगा, और स्टैटिक जीके किस तरह की आती है वो भी हम बात करेंगे इसमें अभी। फिर अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स, यहाँ पर बहुत ज्यादा रही, और इकोनॉमिक्स और स्टैटिक लगभग मतलब बहुत सारे, जैसे डिमोनेटाइजेशन था या जीएसटी था, इन सबसे क्वेश्चन पूछे गए और काफी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, जैसे नोटबंदी हुई थी उस सबसे क्वेश्चन पूछा गया। यूपीजी के बहुत कम रहा, करंट अफेयर्स भी यूपीजी के से ज्यादा रहा। तो हम सारी चीजों के बारे में आपसे बात करेंगे, कैसे आपको चीजें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस समझिए और एक कॉपी पेन अपने पास में रखना एटलीस्ट, क्योंकि सिर्फ देख के और चले जाना उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर कुछ कहा जाए तो इसलिए कहा जाता है कि वो छात्र उसको फॉलो करें और उसका एक लाभ उठाएं, तो वो लाभ आप उठा पाओ, उसके लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर गाइड करेंगे क्या किस तरह से आप पढ़ रहे हैं, किस तरह से सिलेक्शन हो सकता है। तो ये स्क्रीनशॉट इसका लें। सामान्य विज्ञान, तो यानी कि आपको जो साइंस है वो पढ़ना ही होगा। साइंस का भैया कैसा लेवल में तैयार करूं? देखो, अगर साइंस की बात करें 60,244 में कुछ क्वेश्चन ऐसे आए कि बहुत टफ थे। ठीक है, यानी कि आपका बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चंस आ गए। और यहीं पर हम बात करें, जैसे पिछले वाला हुआ था री एग्जाम, तो उसमें कुछ एसिड था, उसके सिर्फ केमिकल नेम पूछ रखे थे। तो यहाँ पर फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि बहुत बड़े स्तर से या बहुत मतलब गंभीर होकर विज्ञान को अब भी आप मत पढ़ने लगना। साधारण तरीके से विज्ञान को पढ़ना, जैसा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप पढ़ते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हो, सिर्फ उतना जहां पर सामान्य विज्ञान आती हो। भारत का इतिहास साधारण तरीके से हर बार आसान प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा विश्व इतिहास मत पढ़ना। हो सकता है एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन मिले, लेकिन उसके लिए आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने लग जाएं तो कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया पीछे कि चाइना ने तिब्बत पर करब आक्रमण किया 1950 वाला। अब उसके लिए आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने लग जाएं, तो आपको अपना माइंड मेकअप ये रखना है कि एग्जाम में कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे जो मुझे छोड़ने ही होंगे। इसके लिए जिस स्टूडेंट ने माइंड सेट बना लिया पहले से, तो वो इधर उधर नहीं भागता फिरता है फिर कि भाई अभी यहाँ पे ये नया थंबनेल आ गया, अरे ये वाली चीजें तो मैंने करी नहीं है, अब इनको कर लेता हूँ। तो उससे स्टूडेंट बच जाता है, कि अगर उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया है तो। भारतीय संविधान अगर मैं कहूं भैया आसान रहा, मतलब इजी लेवल रहा, ये मैं आपको बताता चलूंगा। इसका इजी लेवल रहा, इतिहास का इजी लेवल रहा, संविधान का इजी लेवल रहा। इकोनॉमिक्स, यहाँ पर टॉपिक इन्होंने अलग कर दिया कुछ इकोनॉमिक्स के। तो इकोनॉमिक्स जो जर्नल इकोनॉमिक्स थी, इसमें पूछी गई थी फुल फॉर्म। तो जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ो, बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ना, यानी इजी फॉर्मेट ही पढ़ना, लेकिन जितनी भी फुल फॉर्म है वो बड़े ध्यान से पढ़ना। जैसे कि मान के चलो आपका जीवीए जैसी फुल फॉर्म पूछी गई, या एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, तो आपका एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ऐसी फुल फॉर्म पूछ ली गई आपसे। तो यानी कि फुल फॉर्म वगैरह को आप ध्यान से देखते हुए चलोगे। भारतीय कृषि, ठीक है, इससे मतलब ये तो ज्योग्राफी में आप कंसीडर कर लेंगे इसको। व्यापार, ये भी ज्योग्राफी में हो जाएगा आपका। जनसंख्या से क्वेश्चन पूछे गए, पॉपुलेशन से, स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया आपका। पर्यावरण से, जैसे कि दिवस वगैरह या कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, या साधारण प्रश्न जैसे कि पर्यावरण के कुछ प्रोटोकॉल है, दुनिया में पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से समझौते हुए हैं या कौन कौन सी पहल हुई हैं, तो यहाँ पर इस बात को लिख लेना, पर्यावरण में लिखो जितने भी समझौते हुए हैं, चाहे क्योटो हो चाहे मॉन्ट्रियल हो, ठीक है, या जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं इसको लेकर के, वो सभी आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के लिए। भारत का भूगोल ये साधारण है। विश्व भूगोल में कहूं तो विश्व भूगोल के नाम पर आप पढ़ना, जो कि ये देते भी अलग से अगर इन्होंने दिया होगा इसमें, राजधानी, मुद्रा, ये सब किसमें? विश्व भूगोल में। जो चर्चित शहर है उनके उपनाम क्या है, दुनिया के कुछ शहर किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब ये यूपी जीके का पार्ट हो गया। यूपी की शिक्षा संस्कृति, जैसे मैंने कहा चिकनकारी पूछ लिया गया, या यूपी में राजस्व की बात हो गई, तो इसके लिए यूपी का बजट थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर कहूंगा यूपी जीके इग्नोर मत करना, है ना। पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, ये बहुत हिट टॉपिक रहा इस बार भी, इससे क्वेश्चन पूछे गए, आपने देखा होगा ह्यूमन राइट्स से। तो ह्यूमन राइट्स कैसे शुरुआत हुई इसकी, ठीक है, 1948 से, या इसका क्या भी ओरिजिन रहा आपका, और अभी जो भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार तक है, तो कंप्लीट इसको पढ़ना बहुत अच्छे से। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, देखो आंतरिक सुरक्षा यानी कि इसमें आपका जो साइबर सिक्योरिटी है, से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। 3-4 टॉपिक लिखिए आप अपनी कॉपी पर। एक तो साइबर सिक्योरिटी, एक दूसरा टॉपिक लिखिए आप सॉफ्टवेयर, तीसरा टॉपिक आप लिखिए इंटरनेट, और इंटरनेट के अलावा आप चौथा इसमें टॉपिक रखो अपना सोशल साइट्स। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, यानी कि जितनी भी हमारी जो सोशल साइट्स हैं, चाहे फेसबुक हो आपका, बाकी जो भी हैं, ट्विटर से लेकर के लिंक्डइन से लेकर के, उन सब के बारे में, यानी कि सोशल साइट होगी एक आपका, मैंने बताया कि साइबर क्राइम को, और आपका इंटरनेट को, और सॉफ्टवेयर, इन 4 चीजों को, 4 टॉपिक्स को बड़े ध्यान से देखना। हम सब करें, लिख चुके हैं क्या? आपकी सारी बातों के मैं जवाब दूंगा, अभी पूछना थोड़ी देर, पहले मेरी बातें सुन लो, फिर मैं आपकी बातें सुनूंगा। ओके, भारत और उसके पड़ोसी देश, यानी कि भारत के पड़ोसी देश का जीके, कि भाई जो भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसकी आपका राजधानी क्या है, वहाँ की लंबी नदी कौन सी है, वहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है, वहाँ की संसद का क्या नाम है, वहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। तो यहीं से वो क्वेश्चन पूछ लिया गया पड़ोसी देश वाला, कि भाई आप अगर चाइना का अध्ययन करोगे, तो भाई चाइना ने तिब्बत पर आपका आक्रमण किया, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो एस्केपेबल क्वेश्चन है, छोड़ने वाले पर्सन है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामसायिक विषय, जो कि आपका महत्व में आपका इसमें मतलब अगर हम बात करें राष्ट्रीय विषय में, जैसे कि कोई भी ऐसा सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है जो राष्ट्रीय महत्व का है, उससे प्रश्न हो गए।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन था इससे। अब संगठन में क्या, कुछ तो फुल फॉर्म पूछ लिया, मान के चलो सार्क का फुल फॉर्म पूछ लिया उसने, कुछ संगठन इसमें उसने टिपिकल भी दिए, जैसे कि आप उसे जर्नल बुक्स में देख ही नहीं पाओगे, साधारण किताबों में, ठीक है। या अगर मैं बात करूं, कुछ थे ऐसे संगठन, हमने देखा इराना वगैरह जितने भी संगठन है वो साधारण किताबों में होते नहीं है, ठीक है। फिर आएगा आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाद में विमुद्रीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, हर शिफ्ट में क्वेश्चन था, विमुद्रीकरण से क्या प्रभाव हुए, कैसे हुआ, ठीक है। आपका साइबर क्राइम, ये मैं आपसे बोल ही चुका। जीएसटी, जीएसटी से हर शिफ्ट में लगभग 2-3 प्रश्न थे, जैसे जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर से लेकर के आपका मनमोहन सिंह जी से, जीएसटी में बाकी सॉरी जीएसटी के जनक थे वो, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी से क्वेश्चन था, जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी जी से, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन था, या जीएसटी की जो दर होती है, स्लैब होती है, उन सब से क्वेश्चन था आपका। तो जीएसटी से मतलब एक अच्छी तरह से आपको उसको पढ़ना है। पुरस्कार और सम्मान, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे मान के चलो जर्नल, ये साधारण तरीके से आपको पढ़ने हैं, जैसे कि नोबेल पुरस्कार सीवी रमन जी का पूछा गया, या आपका सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला, इस तरह के साधारण प्रश्न। देश राजधानी मुद्रा, जैसे ब्राजील की करेंसी पूछी गई, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस, ये हर एक शिफ्ट में था, ये कैंसिल एग्जाम में भी और फिर से भी। अनुसंधान और खोज, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ टिपिकल क्वेश्चन बने थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पुस्तक और उनके लेखक, अगर आप देखोगे इसमें आप फोकस करना सिर्फ इंडियन ऑथर्स पर, या 10-20 नाम ऐसे जो विश्व स्तरीय चर्चित हैं, नहीं तो फोकस किस पे करेंगे, इंडियन ऑथर्स पर। जैसे मैंने यहां पर आपको बताया कि विश्व भूगोल यानी कि विश्व इतिहास, कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें टिपिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप पहले ही माइंड मेकअप कर लेना भैया, वो एस्केप करने के लिए हैं, छोड़ने के लिए हैं। जैसे यहां पर क्वेश्चन बन सकता है आपका इंटरनेशनल राइटर्स। अब इंटरनेशनल राइटर्स कितने पढ़ोगे आप? अब मैं से बात करूं आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय लेखक और पुस्तकें कितनी पढ़ सकते हैं आप? अब हजारों लेखक हैं, हजारों पुस्तकें, ऐसे थोड़ी उनको पढ़ने लग जाओगे। तो भारत की जो चर्चित पुस्तक है उनको पढ़ना, जैसे कि अब क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया मीन्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये आपकी तैयारी में जो बाकी सब कर सकते हैं वो नहीं छूटना चाहिए। एक अच्छे एस्पायरेंट की पहचान है कि वो जर्नल सिलेबस को पहले अच्छे से कवर करे, ठीक है। पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, ये मैं आपको बता चुका, कम्युनिकेशन ये सोशल मीडिया पे आ जाएगा, सोशल साइट्स जिसको मैंने नाम लिया। इंग्लिश वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिनको सिलेबस ये देखना हो, इंग्लिश में समझना हो, ओके, कोई दिक्कत। अब आते हैं बात, जीएस को रोज कितने घंटे पढ़ें और कैसे पढ़ें, ओके। यहां पर बात करेंगे, क्या बोलेंगे जीएस को। अब देखो दोस्त, जर्नल अगर आपसे बात बताएं कि भैया, एक तो ये है कि आजकल जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, और एक ये स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन है, ठीक है। ऑफलाइन में भी दो तरह के स्टूडेंट हैं, जो किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, या एक तरह के हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन में तो बच्चे मतलब जो ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी तरह से, वो समझदार है, आजकल जानते हैं उस बात को। देखो, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी वालों को मैं ये कहूंगा कि भाई, अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुके थे और पिछली बार आप किनारे पर रहे या किसी तरह से रहे, तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट अपने तरीके से ही कर सकते हैं, सिलेबस को ध्यान में रख के थोड़ी रिसर्च आप कर सकते हैं, या मान के चलो भाई सेल्फ के लिए फिर जरूरत पड़ेगी बुक्स की, तो बुक्स के बारे में आपको भी गाइड करेंगे। जो लोग ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं, कि भाई कोई ऑफलाइन कोचिंग उन्होंने ज्वाइन की हुई है और वो जानते होंगे अपने सर लोगों को जो उनको पढ़ा रहे हैं, अगर वो एक अच्छा मटेरियल उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर पूरा भरोसा उनके प्रति रख के, ठीक है। आज ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन की तरफ आ चुके हैं। रही बात रिजल्ट्स की, बहुत लोग हो सकते हैं आपसे तमाम तरह की बातें करें, आप जानते ही हैं, ठीक है, वो होती है, वो एक हिस्सा है, उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन आरडब्ल्यूए हमेशा से जाना जाता रहा है सबसे ज्यादा सिलेक्शंस देने के लिए। इस बार भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन आरडब्ल्यूए ने दिए, और इस बार फिर से सबसे ज्यादा सिलेक्शन आरडब्ल्यूए ही देगा, इस बात के लिए मैं आपको निश्चिंत कर देता हूं। और इसके लिए टीम का जो अथक परिश्रम लग पाएगा वो लगेगा, तो इसके लिए एक बार चीयर अप करो। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? तो जीएस को रोज कितने घंटे पढ़ें? देखो, जनरल आइडिया जो होता है, एक आइडिया बनता है 6 से 10 घंटे की स्टडी का, इसके बीच में एक स्टडी होती है बच्चे की एवरेज। एवरेज स्टडी की अगर मैं बात करूं कि भाई मान के चलो एक बच्चा तो डेली 8 घंटे पढ़ रहा है, एक डेली 10 घंटे पढ़ रहा है, मैं आपको एक छोटी सी चीज के लिए गाइड करूंगा दोस्त, डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन। अगर अनुशासन आपके अंदर है, ऐसा नहीं एक दिन तो एनर्जी किसी की वीडियो देख ली और एक दिन तो पढ़ लिया 12-14-16 घंटे, और अगले दिन जो है वो जीरो हो गया आपका, तो कोई एवरेज नहीं बना। आपको ये ध्यान रखना है कि 6 से 10 घंटे का एक आइडियल टाइम आपको रखना है अपनी पढ़ाई का, टोटल का। और जितना जिस सब्जेक्ट का रेशियो है, जैसे जीएस की अगर मैं बात करूं 150 क्वेश्चन में से हम बात करें तो 1/4 पार्ट है, तो 2 to 3 आवर आपको देने हैं डेली। अब वो क्लासेस के माध्यम से आप दें, आप कहोगे भैया फिर रिवीजन कब करेंगे? तो रिवीजन के लिए मिलता है ना सैटरडे संडे। अगर आप बहुत ध्यान से किसी टॉपिक को समझ रहे हैं तो आप मुश्किल से 15-20 मिनट में उसको रिवाइज कर लोगे, मुश्किल से 15-20 मिनट में। और यही स्टूडेंट्स करते हैं और यही करते आए, कोई नई चीज इसमें नहीं हो सकती कि कुछ नया जादू हो जाएगा। तो 2 to 3 आवर्स आप एक आइडियल स्टडी करते रहे, इसी में कई बार क्लासेस की छुट्टी रहती हैं, या आपको खुद अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप कहीं ऑफलाइन जा रहे हैं तो वहां पर भी कई बार छुट्टी होती होंगी। जब सेल्फ आप पढ़ते होंगे तो कई बार आप अपना फिर तो टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन ये आइडियल टाइम आपको रखना पड़ेगा दोस्त। और अनुशासन और अभ्यास से बड़ी कोई चीज नहीं है, उसको फॉलो करना। एक पुरानी कहावत है, आपने देखी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। यानी एक अभ्यास के बाद में जो अल्प बुद्धि है वह भी आपका बुद्धिमान हो जाता है। और दोस्त, अनुशासन एक ऐसी चीज है, इसके लिए आप चाहे अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप थोड़े कमजोर छात्र हो, चाहे आप बहुत अच्छे छात्र हो, अभ्यास हर किसी को बेहतर बना देता है, और अगर उसके साथ में अनुशासन है।
तो अपनी तैयारी के लिए इन चीज़ों को याद रख लेना।